सभी को राम राम जी। आज हम लोग संपूर्ण रामायण की सीरीज का 10वां भाग सुनेंगे। अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हां कहूँ विवेकु विचारी। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुसुकाई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगति तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुन राम गुण गूढ़ा, किन्हीं प्रसन्न मानहु अति गूढ़ा। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम शशि किरण समाना, संत चकोर करहीं जहि पाना। ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी, महादेव तब कहा बखानी। मंगल भवनया मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहूँ सुमति अनुहारी, अभौ मा शंभु संवाद। भयं समय जहि हेतु जहि, सुनि मुनि मिटहि विषाद। एक बार त्रेता जुग माहि, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संग सती जग जननी भवानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। ऋषि पूजी हरि भगति सोहाई, कहि शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण, कछु दिन ताहाँ रहे गिरिनाथ। मुनि सब विदा मांगी त्रिपुरारी, चल भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजे राजू उदासी, दंडक बन बिरचत विनाशी। हृदय विचारत जात हरा, के बिरि दर्शन होई। गुप्त रूप अवतरै प्रभु, गाय जान सब कोई। मंगल भवनाय मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंकर उरति शोभूषति, न जानहि मर्मु सोई सिय राम। तुलसी दर्शन लोभु मन डरू, लोचन लालची जय जय सिय राम। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन की नयह साचा। जो नहीं जाई रहाहि पछितावा,
करत विचारु न बनत बनावाम। एहि विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई दस सीसा। दीन नीच मार चाहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। गरि छल मोड़ा हरि बरहि, प्रभु सुभाव दस विदित न तहि। मृग बलि बंधु साहि तहरि आए, आश्रम देखी नयन छल छाय। विरह बिकल नरई रघुराई, कबहु जोग वियोग न जाके। देख प्रगट विरह दुख ताके, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, अति विचित्र रघुपद चरिता। जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस। हृदय धरहु कछुआन, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, शंभु समय तहि राम ही देखा। उपजाहि अति हर्षु विशेषा, बारि लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसुमय जानी न किन्ही चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन। अस कहीं चले मानो जन सावन, चल जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु के देखी। उर उपजा संदेहु विशेषी, शंकरु जगत बंदे जगदीशा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, त्रिननि प्रसुतहि किन्ही प्रणाम। कही सच्चिदानंद परधामा, भय मगन छबिता सुबिलोकी। अजहु प्रीत उर रहती न रोकी, ब्रह्मा कबीर जय अकलनीय भेद। सो की देह धरी हुई नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा पुरारी। खोजहि सो की यज्ञ बनारी, ज्ञान राम श्रीपति असुरारी। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो के अज्ञई विनारी, ज्ञान दान श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहूँ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहु सती तब नारी सुभाऊ, संशय असना धरिय उरकाऊ। जासु कथा गुम्बज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। तोहि मम ईश देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मंगल भवन
आवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हिता निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सियावर रामचंद्र की जय। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही। महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकार पाकर रहस्यमय सहित भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं कहते कहते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ कैलाश को चले। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु के वेश में दंडक में विचर कर रहे थे, ऐसा हम कह सकते हैं। शिव जी हृदय में विचार रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से नेत्र भी ललचा रहे थे। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा होगा, शिव जी ने कहा। शिव जी ने मन में सोचा। इस प्रकार शिव जी विचार कर ही रहे थे, परंतु कोई उपाय नहीं बैठ रहा था, कोई युक्ति नहीं आ रही थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश में हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। ये प्रसंग ही आगे चलकर सती और शिव जी का जो प्रसंग है वो इसमें आगे आ जाएगा। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर, अर्थात वहां सीता जी को नहीं पाया, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। मृग बधि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हो गए। विरह बिकल नव ईवर घुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई।
कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। अर्थात श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह करने लगे और दोनों भाई वन में सीता जी को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र भी बड़ा विचित्र है। उनके चरित्र को पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठता है। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिव जी चल पड़े। कृपानिधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह पैदा हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति शरण नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। बड़ी विचित्र बात है। सती जी ऐसा मन में विचार कर रही है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा, अकल अनीहा अभेदा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अजा, अकल अनीहा अभेदा। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक